नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रस्तावना। आखिर ये प्रस्तावना क्या है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसे दिया गया है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना में अब हम देखते हैं क्या, यह आवश्यक नहीं परंतु परंपरागत है। क्या है? आवश्यक नहीं है परंतु परंपरागत है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है। क्या चीज निहित है? दर्शन निहित है। प्रस्तावना में संविधान का सारांश होता है। क्या चीज होता है? सारांश। अब देखेंगे तीन बातें। आवश्यक नहीं है, परंपरागत है। क्या चीज है? आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, परंपरागत है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है। प्रस्तावना में संविधान का सारांश निहित है। यानी परंपरागत है, दर्शन है और सारांश है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना भारत के लोगों की सर्वोच्चता को दर्शाता है। क्या चीज करता है? भारत के लोगों को सर्वोच्चता को दर्शाता है। भारत के लोगों की सर्वोच्चता को दर्शाता है कौन? प्रस्तावना। अब हम इसमें देखेंगे क्या कि प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द जो है, हम भारत के लोग। क्या चीज? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि संविधान, जिसे आज हम सर्वोपरि मानते हैं, भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया गया है। संविधान सभा में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाया गया है। यह संविधान सभा, यह संविधान भारत के लोगों पर किसी विदेशी शक्ति के द्वारा थोपा नहीं गया है। ठीक है। विदेशी शक्ति के द्वारा थोपा नहीं गया है। यह भारत के नागरिकों के आकांक्षाओं को दर्शाता है। क्या करता है? भारत के नागरिकों के आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रस्तावना उस तिथि का जानकारी देता है जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949। आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसा चर्चा हमें प्रस्तावना के अंतिम पंक्तियों में मिलता है। अब हम आगे देखते क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें दो दृष्टिकोण है, एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। कौन कौन? एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में हम देखेंगे क्या कि परंपरागत दृष्टिकोण संविधान, प्रस्तावना, परंपरागत दृष्टिकोण में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि इसमें पृष्ठ संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है? पृष्ठ संख्या नहीं है, इसीलिए इसको संविधान का भाग नहीं माना गया है। संविधान इसके बिना भी कार्य कर सकता है। क्या कर रहा है परंपरागत दृष्टिकोण में, कि इसके बिना भी कार्य कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था रेफरल बेरोबारी यूनियन केस में 1960 में दिया था। कब? 1960 में, रेफरल बेरोबारी यूनियन केस में। अब आगे देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि प्रस्तावना को ठीक उसी प्रकार संविधान में सम्मिलित किया गया था जिस प्रकार संविधान के दूसरे भागों को सम्मिलित किया गया था। आधुनिक दृष्टिकोण में क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि संविधान, प्रस्तावना को संविधान में उसी प्रकार सम्मिलित किया गया है जिस प्रकार संविधान के दूसरे भाग को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है। हमने पहले ही पृष्ठ पर पढ़ा था कि संविधान, प्रस्तावना में संविधान का दर्शन निहित है तथा किसी भी विवाद की स्थिति या असमंजस की स्थिति में संविधान का प्रावधान क्या कहना चाहते हैं, हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं? प्रस्तावना का। यह विचार सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973,
यह सहारा की बात किसी भी विवाद की स्थिति या असमंजस की स्थिति में सहारा लेने की बात कहाँ स्पष्ट होता है? सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का संशोधन। अब प्रस्तावना के संशोधन में देखिए कि यह 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया है? 1976 में। 1976 में क्या है कि समाजवादी, ध्यान से देखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष डाल करके, तो पंथ निरपेक्ष है। अखंडता को जोड़ा गया था। संप्रभुता, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति यानी आंतरिक एवं बाह्य। भारत एक संप्रभु राज्य है क्योंकि यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। धन्यवाद।